हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। यू ऑल आर वेलकम इन माय सीडीपी क्लास। इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एंड टीचर सेंटर्ड एजुकेशन. In today's class, we will discuss about the progressive education. So let's start today's class. Progressive schools. What are progressive schools? It consists of the curriculum as something flexible based on areas of interest. यहाँ पे जो करिकुलम होगा फ्लेक्सिबल होगा, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करिकुलम को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा. इट इज लर्नर सेंटर्ड, हैविंग इन माइंड दैट नो टू पर्सन्स आर अलाइक. ये लर्नर सेंटर्ड होगा, या फिर कह सकते हैं चाइल्ड सेंटर्ड या स्टूडेंट सेंटर्ड भी बोल सकते हैं इसको. और क्या होगा इसके अंदर, हम इस चीज़ को ध्यान में रख के इसको डेवलप किया जाता है कि दो बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते. इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए इसको डेवलप किया जाता है. इट्स फैक्टर ऑफ मोटिवेशन इज इंडिविजुअल अचीवमेंट, बिलीविंग दैट पर्सन्स आर नेचुरली गुड. यहाँ पे जो इसका मोटिवेशन होता है, यहाँ पे मोटिवेशन क्या रखी जाती है, यही कि जो इंडिविजुअल्स है उनकी जो अचीवमेंट है वो यही है कि वो नेचुरली गुड है. किसी भी एक पर्सन को हम ये नहीं बोल सकते कि ये गुड नहीं है या फिर ये वीक स्टूडेंट है. यहाँ पे सब स्टूडेंट्स क्या होंगे, सबके सबको हमें क्या लेके चलना है कि सारे स्टूडेंट्स बेस्ट हैं. नेक्स्ट, क्वालिटीज ऑफ अ प्रोग्रेसिव स्कूल. प्रोग्रेसिव स्कूल्स की क्वालिटीज क्या क्या होती है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन फाइंड्स इट्स रूट्स इन प्रेजेंट एक्सपीरियंस. जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है ये अपनी रूट्स कहाँ से बनाती है? जो प्रेजेंट एक्सपीरियंस होता है बच्चे के पास, प्रेजेंट में क्या है, उसके प्रेजेंट लाइफ में क्या चीज़ फोकस करती है, क्या चीज़ उसके काम आएगी, उस चीज़ के ऊपर बेस्ड होती है ये. इसकी जो क्वालिटीज़ है वो क्या क्या है? लर्निंग बाय डूइंग होगी, यहाँ पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होंगे, करके सीखेगा बच्चा, किसी भी चीज़ को करके वो उसको सीखेगा. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसकी डेवलप होती है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, लाइफ लॉन्ग लर्निंग होगी, यहाँ पे सोशल स्किल्स डेवलप होंगी. कोलैबोरेटिव ग्रुप्स वर्क एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स. यहाँ पे जो वर्क होगा वो कैसे होगा? कोलैबोरेटिव होगा, टीम वर्क होगा, और इससे क्या होगी, जो सोशल स्किल्स होगी उनका डेवलपमेंट होगा. डी एम्फेसिस ऑन टेक्स्ट बुक्स. जो टेक्स्ट बुक होगी इन पे कम ध्यान दिया जाता है, यहाँ पे ज़्यादा ध्यान किस चीज़ पे दिया जाता है? हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ पर दिया जाता है. नेक्स्ट, रोल ऑफ टीचर इन अ प्रोग्रेसिव स्कूल. एक टीचर का क्या रोल होगा प्रोग्रेसिव स्कूल में? हेल्प स्टूडेंट्स थिंक थ्रू द प्रॉब्लम्स देमसेल्व्स. द टीचर इज अ फैसिलिटेटर. यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आएंगी या फिर कोई भी प्रॉब्लम दी जाएगी बच्चों को, उसको सॉल्व करने के लिए बच्चे की हेल्प की जाएगी टीचर के द्वारा. इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, टीचर को क्या बोलेंगे? फैसिलिटेटर बोलेंगे. अलाउ स्टूडेंट्स टू लर्न थ्रू देयर ओन क्यूरियोसिटी. बच्चों को अलाउ किया जाता है कि वो अपनी क्यूरियोसिटी से खुद से कुछ सीख सके. कल्टिवेट देयर इमेजिनेशन. नेक्स्ट आता है जो उनकी इमेजिनेशन है या फिर उनकी क्यूरियोसिटी, जो भी चीज़ें हैं, उनके जो व्यूज़ है, उनके आइडियाज़ हैं, उनको रियल लाइफ में अप्लाई कर सके, इस चीज़ के लिए उनको प्रिपेयर किया जाता है. अलाउ क्रिएटिव इंटेलिजेंस एंड फ्रीडम. यहाँ पे क्रिएटिव इंटेलिजेंस को अलाउ किया जाता है और फ्रीडम दी जाती है बच्चे को. नॉट अ लेक्चरर और टास्क मेकर मास्टर. यहाँ पे जो टीचर होगा ना तो कोई लेक्चरर का काम करेगा और ना ही कोई टास्क मास्टर का काम करेगा, यहाँ पे एज अ गाइड काम करेगा टीचर. नेक्स्ट, एज अ फैसिलिटेटर और गाइड. यहाँ पे टीचर का काम क्या होगा? एक फैसिलिटेटर का काम होगा या फिर एक गाइड का काम होगा. मेंटोर बोल सकते हैं हम, या फिर कोच की तरह काम करेंगे. डिटरमाइन स्टूडेंट्स इंटरेस्ट. यहाँ पे जो टीचर होगा क्या करेगा? स्टूडेंट के इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और उनको उस चीज़ के लिए एनकरेज करेंगे. इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन करिकुलम डेवलपमेंट. बच्चों को करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर इन्वॉल्व करेंगे. स्टिमुलेट डायरेक्ट लर्निंग प्रोसेस. और यहाँ पे जो डायरेक्ट लर्निंग प्रोसेस होगी उसको स्टिमुलेट करेंगे टीचर्स. नेक्स्ट, व्हाट डज अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम लुक लाइक. जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम है वो किस तरह का होता है? टीचर क्रिएट्स प्रैक्टिकल एक्टिविटीज दैट वुड हेल्प द स्टूडेंट्स इन आउटसाइड वर्ल्ड. टीचर ऐसे प्रैक्टिकल एक्टिविटीज क्रिएट करेंगे जिससे क्या हो, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो बाहरी दुनिया है, जो वो स्कूल से बाहर उनकी लाइफ है, उस चीज़ में उनकी हेल्प कर सके वो एक्टिविटीज़. आउटसाइड क्लासरूम प्रोजेक्ट्स. यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, ऐसे प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे जिससे बच्चा क्या करे, क्लासरूम से बाहर निकल के कुछ सीख सके. रोल प्लेइंग टू एनफोर्स डिस्कवरी एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़. यहाँ पे रोल प्लेइंग दिया जाएगा बच्चों को ताकि क्या हो सके, बच्चे के अंदर डिस्कवरी आ सके या फिर क्या हो, वो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज से सीख सके, कुछ कर कर सीख सके. लर्निंग बाय डूइंग होगी यहाँ पे. ग्रुप प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़. यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे वो ग्रुप में दिए जाएंगे या फिर जो भी एक्टिविटीज़ दी जाएंगी वो ग्रुप में दी जाएंगी. कोलैबोरेटिव लर्निंग होगी यहाँ पे. जॉन डीवी. हु इज़ जॉन डीवी?
ही इज रिमेंबर्ड एज द फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। इनको प्रोग्रेसिव एजुकेशन का फादर भी बोला जाता है। इन्हीं को जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, मॉडर्न एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, उसका फादर भी जॉन डीवी को ही बोला जाता है। इन 1894 ही फाउंडेड द लैब स्कूल इन शिकागो एंड प्रमोटेड हिज प्रिंसिपल लर्निंग बाय डूइंग। इन्होंने 1894 में एक लैब स्कूल खोला था शिकागो में, और इन्होंने किस चीज़ को प्रमोट किया था वहाँ से, अपना जो इनका फॉर्मूला था, इनके जो सिद्धांत थे लर्निंग बाय डूइंग, वहीं से इन्होंने इसको प्रमोट किया। डीवी emphasized ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप इन द क्लासरूम। डीवी ने क्या किया, किस चीज़ की इंपॉर्टेंस बताई इन्होंने, जो डेमोक्रेटिव क्लासरूम है उनकी इंपॉर्टेंस बताई कि क्लास में डेमोक्रेसी। इन्होंने डिक्टेटरशिप को अपोज किया। इन्होंने बोला कि जो क्लासरूम है उसके अंदर डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होना चाहिए, टीचर स्टूडेंट्स को बीच जो एनवायरनमेंट होना चाहिए वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए, ना कि डिक्टेटरशिप वाला। नेक्स्ट इन्होंने बोला अ चाइल्ड्स हेड एंड हार्ट शुड बी टेकन केयर। जो बच्चे का दिमाग और दिल है दोनों का हमें ध्यान रखना है, यानी कि उसकी इनर फीलिंग्स और उनकी जो माइंडसेट है उन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, उसको साथ में लेके चलना है। अ शिफ्ट फ्रॉम टीचर सेंटर टू लर्नर सेंटर अप्रोच। यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो हमें क्या करना है, हमें शिफ्ट होने की ज़रूरत है। कैसे? एक टीचर सेंटर क्लासरूम से एक लर्नर सेंटर क्लासरूम की तरफ जाना है हमें। ही सेड दैट एजुकेशन इज़ अ ट्राइपोलर प्रोसेस। इन्होंने बोला एजुकेशन क्या है, एक ट्राइपोलर प्रोसेस है। इन्होंने इनकी एक फेमस कोट थी, एजुकेशन इज़ नॉट प्रिपरेशन ऑफ लाइफ बट इट सेल्फ इज़ लाइफ। इन इसका मीनिंग था कि जो एजुकेशन है वो हमें लाइफ के लिए प्रिपेयर नहीं कर रही है, बल्कि एजुकेशन खुद में एक लाइफ है। इन्होंने बोला जो एजुकेशन है वो ट्राइपोलर प्रोसेस है। इनसे पहले जो एडम्स थे उन्होंने बोला था एजुकेशन एक डाइपोलर प्रोसेस है, इसके अंदर दो लोग इन्वॉल्व हो गए, एक एजुकेटर और एक एजुकेंड यानी कि स्टूडेंट। टीचर और स्टूडेंट इन्वॉल्व होता है, जबकि जो जॉन डीवी थे इन्होंने बोला एजुकेशन एक ट्राइपोलर प्रोसेस है जिसके अंदर तीन चीज़ें इंक्लूड होती है। फर्स्ट टीचर, सेकंड स्टूडेंट, थर्ड करिकुलम एंड एनवायरनमेंट। सबसे पहले टीचर आ जाएंगे, उसके बाद स्टूडेंट इन्वॉल्व होंगे, उसके बाद करिकुलम और एनवायरनमेंट, बच्चे का एनवायरनमेंट और करिकुलम कैसा है ये चीज़ इन्वॉल्व होगी, इसीलिए क्या होगी, ट्राइपोलर प्रोसेस होगी। So that's it for today. Now we'll meet in our next class. Till then, bye bye and take care, and please like, share and subscribe my channel.